नमस्कार दोस्तों, मैं सीए विशेष पगारिया आपका स्वागत करता हूं वेदांता फंड मैनेजमेंट के चैनल में। जो ऑप्शन की एजुकेशन सीरीज़ हमने स्टार्ट की है, आज उसको आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले के 2 वीडियोस में हमने समझा था कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉल ऑप्शन क्या होता है। आज हम समझेंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है। तो जैसे कि आप ऑलरेडी अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं, पुट ऑप्शन का ये जो डायग्राम या जो पिक है, देख के आपको लग रहा होगा कि मार्केट गिरने के टाइम पे इसे यूज़ किया जाएगा। तो बिल्कुल सही, ऐसी बात है। पुट ऑप्शन क्या है? तो अगर आपको ऐसा लगता है कि स्टॉक मार्केट गिरने वाला है, इसमें कोई करेक्शन आने वाला है, या कोई स्पेसिफिक स्टॉक के लिए आपको ऐसा लग रहा है कि ये स्टॉक गिर सकता है, और उस गिरावट का अगर आप फ़ायदा उठाना चाहते हो, आप मंदी करना चाहते हो, या आप मार्केट को शॉर्ट करना चाहते हो, तो उसका सबसे आसान तरीका है कि आप पुट ऑप्शन बाई कर लीजिए। बाइंग द पुट ऑप्शन यू कैन शॉर्ट सेल द मार्केट। आगे देखते हैं कि किस तरह से हम पुट ऑप्शन बाई कर सकते हैं, एक एग्जांपल को यूज़ करके। तो एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड का शेयर जो है वो चुना है। मान लीजिए टाटा स्टील का शेयर अभी 1000 पर शेयर पे ट्रेड हो रहा है, और आपका ऐसा मानना है कि आने वाले 1 महीने में टाटा स्टील के शेयर में कोई भारी गिरावट आने वाली है। आप ऐसा मान रहे हैं कि ये 700 रुपये तक भी गिर सकता है। तो एक बड़ा फॉल आप एक्सपेक्ट कर रहे हो इस शेयर में। हो सकता है आपके पास ऐसी कोई खबर हो, या आपको टेक्निकल चार्ट्स पे ऐसा कुछ दिख रहा हो कि ये शेयर गिर के 1000 रुपये से 700 रुपये का हो सकता है विद इन अ मंथ। तो जब ऐसी कोई बड़ी गिरावट आप एक्सपेक्ट कर रहे हो किसी भी स्क्रिप्ट में, तब आप पुट ऑप्शन लेकर के उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अभी 1000 रुपये के आसपास इसकी करंट मार्केट प्राइस चल रही है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो 1000 रुपये के पास वाला ही पुट ऑप्शन हम खरीदेंगे। सपोज मान लीजिए ये पुट ऑप्शन आपको 30 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस पे मिल रहा है, और लॉट साइज जो है वो 500 शेयर्स की है। जब हम फ्यूचर ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो लॉट साइज फिक्स होती है, आपको उन मिनिमम लॉट साइज पे काम करना पड़ता है। तो अगर आप टाटा स्टील के शेयर को शॉर्ट करने का सोच रहे हो, तो मान लीजिए कि लॉट साइज 500 शेयर्स की है, और आप 1000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस वाला एट द मनी यानी करंट मार्केट प्राइस के पास वाला पुट ऑप्शन खरीद रहे हैं 30 रुपये में। तो 30 रुपीज़ आपने प्रीमियम पे किया है इस ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होने के लिए, पुट ऑप्शन को बाई करने के लिए पर शेयर, और 500 शेयर्स का लॉट है, यानी ये कुल मिला के हो गया 15,000 रुपीज़। तो आपने 15,000 रुपये का प्रीमियम पे किया है यहाँ पे टू शॉर्ट द शेयर ऑफ टाटा स्टील। अब मान लीजिए 1 महीने बाद टाटा स्टील का शेयर सही में गिर गया, और गिर के वो 650 रुपीज़ पे आ गया, 650 रुपये पे विद इन अ मंथ। तो आपने जो ऑप्शन खरीदा था 30 रुपये में, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? तो उसकी वैल्यू निकालने के लिए सिंपल तरीका यही है कि आपको टाटा स्टील की जो स्ट्राइक प्राइस आपने बाई की है वो लेनी पड़ेगी। तो आपने बाई की थी 1000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस वाला टाटा स्टील का पुट ऑप्शन, और अब प्राइस आ गई है 650 पे। सो 1000 माइनस 650, 350 रुपीज़ इसकी वैल्यू हो जाएगी। यानी जो ऑप्शन आपने 30 रुपीज़ में ख़रीदा था उसकी वैल्यू बढ़ के हो गई 350। आपने ये 30 रुपीज़ में ख़रीदा, इसकी वैल्यू हो गई 350, यानी आपको पर शेयर प्रॉफिट हो रहा है 320 रुपीज़ का। और लॉट साइज थी 500 शेयर्स की, तो 500 शेयर्स इंटू 320 रुपीज़, लगभग 1,60,000 का प्रॉफिट आपको एक लॉट में हो रहा है, एक पुट ऑप्शन खरीद के हो रहा है। इस तरीके से पुट ऑप्शन काम करता है। तो आपने 15,000 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था, और आपको 1,60,000 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा है एज पर दिस एग्जाम्पल। सो इस तरह आप मार्केट को शॉर्ट कर सकते हैं। ये हमने एक सिनारियो देखा कि आपने पुट ऑप्शन लिया, शेयर गिर गया, आपको बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ, आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि 15,000 लगा के मैंने 1,60,000 कमा लिया। लेकिन दूसरा पहलू ये हो सकता है कि आपके पुट ऑप्शन खरीदने के बाद टाटा स्टील का जो शेयर है वो गिरा नहीं, बल्कि वो बढ़ गया। तो अगर ये शेयर बढ़ जाता है, अगर इसकी प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है, तो क्या होता है वो देखते हैं। तो सपोज़ मान लीजिए आपके पुट ऑप्शन खरीदने के बाद टाटा स्टील का जो शेयर है वो 1400 रुपीज़ तक चला गया, जो 1000 पे था वो इंक्रीज़ होके चला गया 1400, यानी 400 रुपये से इसकी वैल्यू बढ़ गई, शेयर प्राइस बढ़ गई। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? तो यही खास बात है पुट ऑप्शन की।
जो लोग फ्यूचर में शॉर्ट करते हैं और जिनको ऑप्शन की नॉलेज नहीं है, उनके लिए ये वीडियो खास करके बहुत काम का है। क्योंकि फ्यूचर में जब आप शॉर्ट करते हो तो आपको पूरा का पूरा लॉस होता है, पूरा मार्जिन भरना पड़ता है। लेकिन क्योंकि आपने टाटा स्टील का पुट ऑप्शन खरीदा था 1000 की स्ट्राइक प्राइस वाला, 15,000 रुपये का प्रीमियम भर के 30 रुपीज़ पर शेयर, तो आपका जो मैक्सिमम लॉस है ना वो 15,000 ही रहेगा। वो इससे 1 रुपया ज़्यादा आपसे कोई भी नहीं ले सकता, असंभव है, पॉसिबल ही नहीं है। नो वन कैन टेक मोर देन 15,000 फ्रॉम योर पॉकेट। नो मैटर टाटा स्टील का शेयर 1,00,000 रुपये का भी हो जाएगा ना, आपने इसको शॉर्ट किया तब भी आपका मैक्सिमम लॉस 15,000 रुपीज़ ही रहेगा। तो जो पुट ऑप्शन बायर होता है उसका लिमिटेड रिस्क होता है, जितना प्रीमियम वो पे करता है उतना ही उसका रिस्क होता है, चाहे मार्केट कितना भी इंक्रीज हो जाए। लेकिन उसका जो गेन होता है वो अनलिमिटेड होता है। शेयर जितना गिरेगा आपको उतना ज़्यादा फायदा होगा इफ़ मार्केट फॉल्स। तो इस तरीके से आप पुट ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। रादर दैन ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स, इट इज़ बेटर टू पे लिटिल विद प्रीमियम एंड बाई अ पुट ऑप्शन इफ़ यू वांट टू शॉर्ट द मार्केट। मार्केट गिरेगा तो आपको प्रॉफिट होगा, जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। और अगर मार्केट बढ़ जाता है, अगर स्टॉक बढ़ जाता है जो आपने शॉर्ट किया है, तो आपका लॉस लिमिटेड है, जितना प्रीमियम आपने पे किया है वहाँ तक। तो फिर ये तो बढ़िया है ना, इसमें तो ऐसा लगता है कि बेस्ट है, ऐसा ही करना चाहिए। तो और क्या रिस्क इसके अंदर हो सकता है? इसमें एक रिस्क और होता है कि अगर टाटा स्टील का जो शेयर है वो जब आप एंटर हुए तब वो 1000 रुपीज़ पे था और आपने इसके लिए प्रीमियम पे किया है 30 रुपीज़, तो एक रेंज बन जाती है, आप +30 कर दो और -30 कर दो, तो इस तरफ आपकी रेंज बन गई 1030 और यहाँ पे आपकी रेंज आ गई 970। अब अगर ये शेयर 970 से ले करके 1030 की रेंज में ही रह गया पूरे महीने, तो आपके जो 30 रुपीज़ के जो प्रीमियम है 0 हो जाएगा, या थोड़ा बहुत वैल्यू मिलेगा, बढ़ेगा नहीं, आपको नुकसान ही होएगा। क्योंकि अगर वो 30 रुपये की रेंज में रह गया तो फिर आपका जो प्रीमियम है वो 30 रुपीज़ के ऊपर जा ही नहीं पाएगा एंड अल्टीमेटली आपको कुछ ना कुछ लॉस होगा। 10,000, 12,000, 5,000 कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन प्राइस कहाँ पे रह गई। यानी अगर प्राइस रेंज बाउंड रह गई तो आपको लॉस है, प्राइस ऊपर चली गई तो आपको लॉस है। लेकिन अगर प्राइस गिर गई शेयर्स की आपके पुट ऑप्शन लेने के बाद, तो डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा और जितना ज़्यादा गिरेगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। सो अगर आपको पुट ऑप्शन खरीद के पैसे कमाने हैं तो आपको बहुत श्योर होना चाहिए कि मैं जिस स्क्रिप्ट का या जिस इंडेक्स का पुट ऑप्शन ले रहा हूँ, मेरे लेने के बाद मंथ की एंडिंग तक डेफिनेटली उसमें फॉल आएगा। अगर फॉल आएगा तो आपको प्रॉफिट होना ही है, पर अगर फॉल नहीं आया तो थोड़ा बहुत लॉस होगा। अगर वो राइज हो गया तो आपका मैक्सिमम लॉस जो है वो उतना ही होगा जितना प्रीमियम आपने पे किया है। तो इस तरह से पुट ऑप्शन का इस्तेमाल आप कर सकते हो मार्केट को शॉर्ट करने के लिए या किसी भी स्क्रिप्ट को शॉर्ट करने के लिए जिसके लिए आप थोड़ा बेरिश व्यू लेकर के बैठे हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, ये बहुत ही बेसिक वीडियोस में डाल रहा हूँ, एजुकेशनल वीडियोस है, एकदम बेसिक से ऑप्शंस को समझने के लिए। और अभी ये पूरी सीरीज़ काफ़ी चलने वाली है, इसके काफ़ी सारे वीडियोस आएंगे, तो बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।